ब्रह्मचारी अनोमशूर जी, ब्रह्मचारी अमोक सिद्धि, अन्य ब्रह्मचारीगण सभी भाइयों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पुनः एक बार आज की सुबह दूसरे प्रवचन के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने ध्यान के 5 मुख्य चरण जो पूज्य वर्गीय संरक्षित जी ने हमें बताया, 5 मेन स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन जिसको हम कहेंगे, तो उसके बारे में हमने जानकारी देखी कि किस तरह हम हमारा जो ध्यान है, उसका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसे हम अधिक गहराई से समझ सकते हैं और आचरण में ला सकते हैं। और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज ध्यान परिणाम कारक करने के सूत्र, कुछ 3-4 सूत्र मैं बताने का प्रयास करूँगा। शायद इसके बारे में इसके पहले भी कुछ लोगों ने सुना है या उसका हम अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से अनोमशूर जी ने कहा कि ब्रह्म विहार की पूर्व तैयारी के रूप में हमने इसे देखना चाहिए, और ये सूत्र केवल कॉपी में लिखने के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसका अमल भी हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हमने करना चाहिए। कोई भी सूत्र आपको अच्छा लगता हो, उस सूत्र से हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमने जब हम स्कूल पढ़ा करते होंगे या कॉलेज भी पढ़े होंगे तो मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के कुछ सूत्र या फार्मूलाज होते हैं, और फार्मूला से क्या कहेंगे कि किसी भी समस्या का हल निकालना आसान होता है। तो उसी प्रकार से ये ध्यान के सूत्र है, अगर इन सूत्रों के मुताबिक हम अपना ध्यान करते हैं तो ध्यान की गहराई में हम जा सकते हैं, जो ऊंचे ध्यान की अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। एक शुद्ध जागृति की, शुद्ध मन की, एक विकसित मन को हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अगर अच्छा होता कि हमारे पास बड़ा वाइट बोर्ड या हमारे पास क्या कहेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता, भविष्य में हम करेंगे, लेकिन अभी अपनी कल्पना को आप खुला कीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान में किस तरह से कार्य करना, फिर वो आनापानसति हो या मैत्री भावना हो या अन्य कोई ध्यान साधना हो, तो कुछ सूत्र कई वर्षों से हमारे संघ में चलते आ रहे हैं। खासतौर से हमारे पश्चिमी भाई हैं, उन लोगों ने इन्हें बनाया। खासतौर हमारा वज्रकूट या वज्रलोक शिविर केंद्र है वेल्स में, आज भी वज्रकूट नहीं है, वज्रलोक ही है। तो वहाँ कुछ लोग वर्षों तक, कुछ 30-40 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं। तो उन्होंने इन सूत्रों को बनाया, यानी ये पारंपरिक सूत्र नहीं। पारंपरिक सूत्र के बारे में भी मैं आगे कहूँगा, लेकिन ये जो आज मैं पहले 3 सूत्र बताने जा रहा हूँ, यह हमारे पश्चिमी भाई बहनों की देन है कि उन्होंने वह निर्माण किए। तो पहला सुपरिचित ऐसा सूत्र आप लोगों को पता है कि जिसे पाइपर कहते हैं। पाइपर सुना होगा आपने। जिन लोगों ने सुना होगा उसके उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा तो वो ध्यान से इसके बारे में सुने। तो PIPER, कैपिटल PIPER इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पाइपर का मतलब होता है, पी, पहला जो पी है उसका मतलब होता है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है बैठक, यानी हम किस तरह से ध्यान साधना के लिए अपना आसन लगाते हैं, किस तरह से बैठते हैं। फिर आप ज़मीन पे बैठे हो या फिर आप कुर्सी पे बैठे हो, तो इस पोस्चर के बारे में, इस बैठक के बारे में जागृति होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार का वह निरीक्षण, यानी जो कोई भी
ध्यान लीड करने वाला बताता है कि पैरों के तलवों से लेकर तो सर की चोटी तक हम संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। जहाँ कहीं दर्द हो, पीड़ा हो, तनाव हो, उसको हम शिथिल करें। क्योंकि अगर पोस्चर ठीक नहीं है, बैठक ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकते। और इन दिनों तो बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है ऐसा नीचे झुक के देखने की। मोबाइल हाथ में रहता है ना। और ऐसा कहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद हम सब लोगों को, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम होता है, वैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो जाएगा। कंटिन्यू एक ही पोजीशन में हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा झुक जाते हैं हम ऐसे ध्यान साधना में। तो नित्य रूप से अपने शरीर को सीधा रखना, अपने गर्दन को सीधा रखना, अपने जो कंधे हैं उनको सीधा रखना, तनाव रहित रखना, इसमें बहुत टेंशन है अभी, है ना। इसलिए मैं कहूँगा कि हमने थोड़ी बहुत कसरत भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं है, तो हमारा शरीर सुदृढ़ नहीं है, तो हम मन से भी सुदृढ़ नहीं रह सकते। अगर हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं तो हम सक्रिय नहीं रह सकते। यानी बहुत सारे लोग जो स्थूलता, आलस्य ध्यान में निर्माण होता है, बहुत सारे लोगों के तो जीवन में ही आलस्य रहता है, वो भाग नहीं सकते, है ना। तो वो इसलिए है कि शरीर बड़ा हो गया, मेरा भी बहुत बड़ा शरीर है, तो और कसरत नहीं है, व्यायाम नहीं है ना। तो जो स्फूर्ति होनी चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो सक्रियता होनी चाहिए, वो नहीं होती। और इसलिए अपने संपूर्ण शरीर के प्रति जागृति होना, फिर वो व्यायाम ही नहीं तो कितना हम नींद लेते हैं, किस तरह से भोजन करते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जागृति होनी चाहिए। तो अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करेंगे तो हमें आलस्य आ सकता है, हमें नींद आ सकती है, हमारा ध्यान ठीक से नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में भी जागृति रहना ज़रूरी है। तो पोस्चर या हमारा शरीर, जिसे हम रूप कहेंगे, अपने शरीर के प्रति, अपने रूप के प्रति जागृति होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आई, यानी पहले हमने देखे पी फॉर पोस्चर, आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हम कहेंगे, जिसे हम निरीक्षण कहेंगे या आत्मविश्लेषण कहेंगे। तो निरीक्षण करना जरूरी है। यानी एक प्रकार से हमारे शरीर और मन में क्या चल रहा है, यानी हमारे मन की अवस्था किस तरह से है। एक प्रकार की यह स्व जागृति है, इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहेंगे, आय निरीक्षण करना कि हमारे शरीर और मन में क्या चल रहा है। और यह केवल ध्यान के शुरुआत में ही नहीं देखना है, बल्कि हर चरण में, फिर वो आनापानसति हो या मैत्री भावना हो, हर चरण में देखना जरूरी है कि इस वक्त क्या चल रहा है। कल दोपहर को मैंने कहा था कि हर वक्त कौन से अवरोध, कौन से रोड़े, कौन से निवरण हमारे मन में है, उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है और उसके अनुसार उपाय करना ज़रूरी है। तो शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, कौन सी वेदनाएं है, कौन सी संवेदनाएं हैं, कौन से विचार है, कौन सी भावनाएं हैं, इनका निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप में ये कला है। जितना हम अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बाद में और एक बार पी आता है, यानी PIPER, दूसरा पी आता है, जिसे पर्पस या ध्येय, उद्देश्य कह सकते हैं, योजना कह सकते हैं। तो हमारा ध्यान साधना करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ध्येय क्या है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर हम आनापानसति ध्यान साधना कर रहे हैं तो हमारी
जागृति और एकरूपता विकसित करना उद्देश्य है। अगर हम मैत्री विकसित कर रहे हैं तो हमारा द्वेष कम हो, हमारी सकारात्मकता विकसित हो और उच्च अर्थ से अपना आप पर भेद नष्ट हो। उस दृष्टिकोण से हम मैत्री भावना के बारे में देख सकते हैं, या अन्य ध्यान साधना के बारे में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ जिसे हम स्पेसिफिक और जनरल पर्पस जिसको हम कहेंगे, यानी स्पेसिफिक मान लो कि हमको क्या हासिल करना है, और सर्वसामान्य उद्देश्य के बारे में हम देखेंगे कि हम तत्वों के बारे में विचार कर सकते हैं कि जागृति विकसित करना, मैत्री विकसित करना, ब्रह्म विहार को विकसित करना, या जो कल मैंने कहा था कि ध्यान साधना के जो अलग अलग चरण हैं उन चरणों के मुताबिक आगे बढ़ना। तो यह हमारा एक प्रकार से सर्वसामान्य जनरल पर्पस हो गया। तो उस दृष्टिकोण से हमारा इमीडिएट जिसको हम कहेंगे, या स्पेसिफिक जिसको हम कहेंगे, वस्तुनिष्ठ कहेंगे, वह उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है और सर्वसामान्य उद्देश्य क्या है, वो हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। बाद में आता है PIPER। ई आता है जहाँ इसे इंथुजियाज्म कहते हैं, उत्साह, प्रेरणा या ऊर्जा हम कह सकते हैं। तो ध्यान साधना में, कोई भी ध्यान साधना हो, यह अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि उत्साह ध्यान के प्रति होना चाहिए, नीरस अप्रोच नहीं होना चाहिए। अभी चलो सब लोग बैठ रहे हैं, बैठना पड़ता है तो बैठ लो। उत्साह से हम मन पे काम कर रहे हैं, यह एक हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और उसमें भी सामूहिक ध्यान साधना अगर जब हम करते हैं तो हमें एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है। तो बाह्य ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन हमारे भीतर भी ऊर्जा, और ऊर्जा हमारी श्रद्धा से, स्पष्टता से, हमारे हृदय रखने से मिलती है। तो वह होना जरूरी है कि हम ध्यान साधना को भावना से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, चाहत, जिसको मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा, है ना, मैं विकसित होऊंगा, जिस मार्ग पर बुद्ध चले उस मार्ग पर मैं चलूँगा, इस तरह की निष्ठा, इस तरह का विश्वास, इस तरह की श्रद्धा विकसित करते हैं तो उससे प्रेरणा और उत्साह निर्माण हो सकता है। तो ध्यान साधना में उत्साह ज़रूरी है। और मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि केवल शुरुआत में नहीं, हम शुरुआत तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण तो उत्साह धीरे धीरे हमारा कम हो जाता है, और आखिरी चरण में तो पूरे थक जाते हैं हम, हमारा उत्साह पूरा खत्म हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि हर चरण में उत्साह चाहिए, हर चरण में जागृति चाहिए, हर चरण में उद्देश्य के प्रति हम सजग होने चाहिए, और हर चरण में प्रेरणा और उत्साह चाहिए। तो ये हो गया ई। और आखिरी आता है आर, जिसको रिजॉल्व कहेंगे, निश्चय करना, संकल्प करना या प्रतिबद्ध होना, इस दृष्टिकोण से हो सकता है। तो पूर्ण हृदय से, पूर्ण निश्चय से, पूरी तरह संकल्प करके कि मैं ये करूँगा, चाहे कितनी समस्या आ जाए, चाहे कितने निवरण आ जाए, मैं ये ध्यान पूरा करूँगा। तो इस तरह से निश्चय करना, रिजॉल्व करना, संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये जो पाइपर है, 5 बातें जिसमें बताई है। पहला है पोस्चर यानी बैठक, दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन यानी निरीक्षण या आत्मविश्लेषण जिसको हम कहेंगे, तीसरा है पर्पस, ध्येय या योजना जिसको हम कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, बाद में चौथा है इंथुजियाज्म, उत्साह या प्रेरणा या ऊर्जा हम कहेंगे,
और आखिरी है रिजॉल्व, जिसे हम निश्चय, संकल्प या प्रतिबद्धता कह सकते हैं। तो इसमें जो पहले दो है पी और आई, यह एक प्रकार से ग्रहणशीलता का अनुभव है। यानी अब हम जो शरीर है, हमारी जो मानसिक अवस्था है, वैचारिक अवस्था है, उसको हम देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, देखना है। तो वहाँ एक प्रकार से ग्रहणशीलता का अनुभव है। और बाद में की जो तीन है PER, तो जो पर्पस, ध्येय या उद्देश्य या योजना, इंथुजियाज्म या उत्साह, प्रेरणा या ऊर्जा, और रिजॉल्व यानी निश्चय, संकल्प या प्रतिबद्धता, ये जो तीन है, यह सक्रिय प्रतिसाद है। यानी जो हम ध्यान साधना कर, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ हमें काम करना पड़ रहा है। पहले दो चीज़ें हैं, वहाँ हम केवल देख रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, अपने मन को देख रहे हैं, PI में, है ना। और बाद में PER, तीसरा, चौथा और पांचवा है, यहाँ हमें काम करना पड़ता है। सक्रिय प्रतिसाद है कि हम अपना उद्देश्य के प्रति सजग रहे, अपनी ऊर्जा के प्रति सजग रहे और संकल्प के प्रति सजग रहे। तो इस तरह से ये PIPER, यह इसका उपयोग अगर हम करते हैं ध्यान साधना में, और केवल ध्यान साधना के शुरुआत में ही नहीं, बल्कि ध्यान साधना चलते वक्त हर चरण में, तो हम कोई भी ध्यान साधना हो, उस ध्यान साधना में हम गहराई में जा सकते हैं। बहुत बार जो लीडर होता है वह कुछ न कुछ कमेंट्री करता है कि अपने शरीर को देखो, अपने मन को देखो, ध्यान में सक्रिय रहो, रुचि बनाए रखो, है ना। तो वो उसी लिए होता है। लेकिन बहुत बार GFR शिविरों में हम कमेंट्री नहीं करते, हम ज़्यादा बताते नहीं। तो या फिर घरों में तो कोई कमेंट्री करने वाला आएगा नहीं। आजकल कुछ लोग वो टेप लगा के ध्यान साधना करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे भीतर से क्लैरिटी आनी चाहिए, भीतर से ऊर्जा आनी चाहिए, भीतर से स्पष्टता आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो हम अधिक गहराई में ध्यान साधना में जा सकते हैं। ये पहला सूत्र है, ठीक है, स्पष्टता है। अगर इसमें कुछ अस्पष्ट हो या अधिक समझने का बाकी हो, तो आप अपने गुटों में इसकी चर्चा कर सकते हैं। बाद में दूसरा सूत्र है, जिसे आइडा कहते हैं, AIDA। तो यहाँ A का मतलब होता है अवेयरनेस, जागृति, स्मृति जिसको हम कहेंगे। पुनः एक बार हमारे शरीर के प्रति और हमारे मन के प्रति जागृति या स्मृति रखना। दूसरा है इंटेंशन, यानी पाइपर में भी हमने देखा था कि वहाँ पर भी पर्पस है, ध्येय या उद्देश्य है। यहाँ पर भी इंटेंशन है। इंटेंशन का मतलब वही होता है, हेतु है, उद्देश्य है। तो हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना है, यह हमें मालूम होना चाहिए। और तीसरा आता है D, यानी डेवलपमेंट, विकास करना, विकसित करना, एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचना। तो इसे डेवलपमेंट या विकास कहा गया है। और आखिरी में है A फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन करना। तो इस तरह से ये दूसरा सूत्र है AIDA। पहला है अवेयरनेस, यानी जागृति, स्मृति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, या अब हमारा जो आलंबन है, जो विषय है ध्यान साधना का, उसके प्रति जागृति। दूसरा है इंटेंशन, यानी हेतु क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। फिर अगर कोई भी ध्यान साधना कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य
किसी का एकरूपता प्राप्त करना है, किसी का सकारात्मकता प्राप्त करना है, किसी का अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है, सत्यता को समझना है, वास्तविकता को समझना है, तो उस उद्देश्य के प्रति, उस हेतु के प्रति हम जागरूक रहना चाहिए और नित्य रूप से हमने विकसित होना चाहिए। बहुत बार पहले या दूसरे चरण में हमारी ऊर्जा, हमारी स्पष्टता, हमारी जागृति बहुत रहती। जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे जाते तो हमारी ऊर्जा, जागृति, शक्ति, स्पष्टता कम कम होते रहती, जबकि उल्टा होना चाहिए, है ना। हम जब ध्यान शिविरों में रहते, जब हम अधिक गहरे ध्यान में जाते, तब ऐसा होता है कि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी हमारी जागृति बढ़ती, उतनी अगर हमारी स्पष्टता बढ़ती, उतनी हमारी एकरूपता बढ़ती। लेकिन अगर हम परिणामकारक ध्यान साधना नहीं कर रहे, शक्ति नहीं लगा रहे, तो नहीं हो पाता। तो इसलिए डेवलपमेंट, विकास होना, जो कल भी मैंने कहा, ध्यान साधना के जो 5 मुख्य चरण है उसके बारे में मैंने कहा था कि पहले जो तो 2 चरण है वो प्राथमिक तैयारी है, बाद में जो तीसरे, चौथा और 5वां जो चरण है अपने आप में वो सही मायने में ध्यान है कि जहाँ हम निवरणों के ऊपर उठते, तो उस तरह से हमारा विकास होना चाहिए। हमारा ध्यान केवल एक कर्म कांड के जैसा, एक रूटीन के जैसा नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे बैठे पलकट मांड, शाम हो गई तो बैठे। तो हमारा विकास होना चाहिए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होना चाहिए। और नित्य रूप से हमने असेसमेंट करना चाहिए, नित्य रूप से हमने हमारा मूल्यांकन करना चाहिए कि कल मेरी जागृति कितनी थी, कल मेरी मैत्री कितनी थी, कल मेरी धर्म तत्वों के प्रति स्पष्टता कितनी थी, आज कितनी है। तो दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़े, दिन प्रतिदिन हमें उसके बारे में स्पष्टता आए, प्रज्ञा हमारी विकसित हो, वो हमने करना ज़रूरी है। तो ये 2 सूत्र हो गए, ठीक है। तीसरा सूत्र, जो तीसरा सूत्र है यह, अरे ये जो पहले जो 2 सूत्र है वो कोई भी ध्यान में इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। कोई भी ध्यान साधना हो, कोई भी ध्यान साधना का अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। लेकिन जो आगे वाला जो सूत्र है वह केवल मैत्री भावना करते वक्त इस्तेमाल करना है। वह है CCEK, मैत्री भावना की पूर्व तैयारी या मैत्री भावना करते वक्त यह सूत्र हमें ध्यान में रखना है। तो पहला C है, 2 C है यहाँ पे। पहला C है, उसका अर्थ है कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टि। धम्मपद में या हम जिस रूम में रहते हैं उस रूम में भी धम्मपद की जो गाथा लिखी है, तो जिसे संतुष्टि को परम धन कहा है ना। हमारे भौतिक दुनिया में हम पैसा को, संपत्ति को धन समझते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने संतुष्टि, सादगी को, संतुष्टि को, कंटेंटमेंट को ट्रेजरी कहा है, परम धन कहा है। तो अगर हम संतुष्ट हैं तो हम अच्छी तरह से मैत्री भावना कर सकते हैं। तो पहला है कंटेंटमेंट। दूसरा C है कॉन्फिडेंस, यानी दृढ़ विश्वास कहेंगे, आत्मविश्वास हम कहेंगे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं विकसित कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं गहरी ध्यान अवस्था को छू सकता हूँ। तो इस तरह से विश्वास हमें होना चाहिए। बाद में पुनः E आता है, वह है इंथुजियाज्म, उत्साह, ऊर्जा या प्रेरणा। तो यहाँ पर भी वह ज़रूरी है। और आखिरी में आता है K, यानी काइंडनेस, यानी मैत्री जिसको हम कहेंगे। तो जब हम मैत्री भावना करते हैं या आगे भी ब्रह्म विहार के हम ध्यान साधना करेंगे, तो हर चरण में स्वयं के प्रति मैत्री होना बहुत ज़रूरी है, स्वयं में सकारात्मकता होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि मैत्री भावना आज सुबह हमने की, कल भी की, तो दूसरे चरण में गए तो वहाँ भी उत्साह
रहता है, तीसरे चरण में थोड़ा सा उत्साह हमारा कम हो जाता, मैत्री कम हो जाती, तो वापस मैत्री में आ जाइए, वापस अपने संपर्क में आ जाइए, वापस स्वयं पर मैत्री करें और फिर वापस तीसरे चरण में जाइए, है ना। या फिर चौथे चरण में हम जो अप्रिय व्यक्ति के बारे में हम ध्यान साधना कर रहे हैं, तो करते 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 हमें बोलते हैं क्या करना है इसके ऊपर, इसने तो मुझे तकलीफ दी, तो हमारी मैत्री शायद कम हो सकती है वहाँ पर, है ना। और फिर वो हम शुष्क हो सकते हैं या हमारे प्रयास कम हो सकते हैं, तो वापस हमने पहले चरण पे आना चाहिए, स्वयं की मैत्री करनी चाहिए, अपने हृदय में सकारात्मकता निर्माण करनी चाहिए, फिर वो चरण पे वापस चले जाइए, है ना। तो या पांचवें चरण में भी आप गए, सबके ऊपर ध्यान साधना करते करते क्या इतने सारे लोगों को मैं कैसी मैत्री करूं, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, तो फिर वापस स्वयं के ऊपर आज मैत्री निर्माण करें, सकारात्मक निर्माण करें और फिर पुनः चिंतन करें। मैं कल भी उसके बारे में अधिक बताऊंगा। तो इस तरह से हर एक चरण में स्वयं के प्रति मैत्री, स्वयं के प्रति सकारात्मकता, अगर यहाँ सकारात्मकता नहीं है तो हम दूसरों के को सकारात्मकता से कैसे देख सकते हैं। तो इसीलिए हर चरण में मैत्री ज़रूरी है, सकारात्मकता ज़रूरी है। तो इस तरह से वो हो गया CCEK। पहला C है कंटेंटमेंट, संतुष्टि, इसको हम कहेंगे। दूसरा C है कॉन्फिडेंस यानी दृढ़ विश्वास या आत्मविश्वास। तीसरा है E यानी इंथुजियाज्म, उत्साह, ऊर्जा या प्रेरणा। और चौथा है K यानी काइंडनेस, स्वयं के प्रति मैत्री, स्वयं के प्रति सकारात्मकता, इसको हम कहेंगे। तो यह तीसरा सूत्र हुआ। चौथा सूत्र है ना, कल जो मैंने बताया कि न्यूरॉनों को देखना और उसके ऊपर उपाय या उपचार करना, यह भी ध्यान साधना का पारंपरिक सूत्र है जो बुद्ध ने बताया कि न्यूरॉनों को देखो और उसके ऊपर उपाय करो। सब पाप सकरण कुशल सब संपदा। या मैंने ये भी बताया कि जो 4 प्रयास है, 4 प्रयासों को भी ध्यान में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। सम्यक प्रयास जिसको हम कहेंगे, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और आप लोगों ने मन को जानो शिविर किया होगा, है ना। नहीं किया होगा तो अगले महीने में बौद्ध धर्म में हम ले रहे हैं। तो मन को जानो शिविर किया होगा तो उसमें विनय चेत धर्म पता है 5, है ना, जिसे एक दिशा से जाने वाले ले जाने वाली बातें, इसको हम कहेंगे कि जिसमें छंद है, अधिमोक्ष है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। तो ये जो विनय चेत धर्म भी अगर इस्तेमाल करते हैं हम, छंद यानी रुचि जिसको हम कहेंगे, अधिमोक्ष यानी संकल्प जिसको हम कहेंगे, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये जो 5 बातें भी इन 5 चीज़ों का हम अपने ध्यान साधना में उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी उससे भी हम ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 5 सूत्र जल्दी जल्दी मैंने बताने का प्रयास किया है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत कहने के बजाय हम किस तरह से अपने ध्यान में उसका उपयोग करते हैं। और मैं कहूँगा कि एक ही सूत्र का कुछ दिन तक उपयोग करें। आज सुबह के पहले ध्यान में आइडा, दूसरे ध्यान में पोस्चर, तीसरे ध्यान में CCEK, चौथे ध्यान में विनय चेत धर्म, 5वें ध्यान में आप जो न्यूरॉनों को देखना ज़रूरी है, हर एक ध्यान में देखना ज़रूरी है, लेकिन ये अलग अलग ध्यान में अलग अलग अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप गहराई से उसे नहीं समझ पा सकते। तो कोई भी एक सूत्र चुनिए और उसे लगातार कीजिए, नित्य रूप से कीजिए। अगर वो लाभदायी है तो उसको आप करते रहे, अगर आपको लाभदायी नहीं तो दूसरा ढूंढिए, है ना। अगर ये 5 आपको लाभदायी नहीं है तो अपने आप कुछ अलग बातें ढूंढिए, लेकिन आप अपने कल्याण मित्र के साथ उसकी चर्चा करें। तो मैंने कहा कि लोग एक्सपेरिमेंट के नाम के ऊपर कुछ भी करते रहते,
पहला जो चरण है मैत्री भावना का, वही 40 मिनट करते हैं, है ना, और बाकी के 2-2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। ये वो सही नहीं है। या आनापानसति के 2 स्टेज ही बहुत करेंगे और बाकी के जल्दी ख़त्म करेंगे, ऐसा भी करते हैं। और बहुत सारे लोग पूरे 5 चरण नहीं करते मैत्री भावना के, पहला दूसरा ही करेंगे। तो ऐसा प्रयोग मत कीजिए। अगर आपको कुछ इसके अलावा और कुछ प्रयोग करना है तो जो हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, अपने कल्याण मित्र है, आचार्य है, उन लोगों के साथ चर्चा करें और अधिक स्पष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। ध्यान साधना में हम अपने मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं। ध्यान साधना में हम हमारा मन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो कि समाधि से संबंधित है ना, जो त्रिविध शिक्षा है भगवान बुद्ध की, उसमें समाधि में शामिल है, जिसको मैं स्वयं की जागृति कहता हूँ। लेकिन अगर समाधि अच्छी करनी है तो हमको शील भी अच्छा करना पड़ेगा। हमारा जो व्यवहार है, हमारा आचरण है, वो अच्छा करना पड़ेगा। हम ध्यान के बाहर क्या कर रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से विचार कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा शील अगर शुद्ध है, शील हमारा परिपक्व है, शील हमारा परिणाम कारक है, तो हमारा ध्यान, हमारी समाधि परिणाम कारक हो सकती है। और जितनी हमारा ध्यान गहरा रहेगा, परिणाम कारक रहेगा, उतना हमारी जो प्रज्ञा है विकसित हो सकती है और हम पुनः शील समाधि प्रज्ञा का आचरण कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमारे व्यवहार को देखना, शील को देखना, ध्यान के बाहर भी जागृति बनाए रखना, ध्यान के बाहर भी सकारात्मकता बनाए रखना। जितना अधिक हम सकारात्मक और जैसे सीसीके में कहा संतुष्ट रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे, तो उतना हम अधिक ध्यान साधना अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो अपने शील को भी शुद्ध बनाए, अपने शील को भी मजबूत बनाए, अपने विचारों को, अपनी स्पष्टता को भी अधिक स्पष्ट करें, प्रज्ञा को विकसित करें। तो वो करते हैं तो वो भी हम परिणामकारक तरह से ध्यान साधना कर सकते हैं। कल अमुक सिद्धि जी एक बात कह रहे थे कि हमारा, मैंने भी जो कहा था कि पहले दिन भी कहा था, कल भी कहा था कि हमारा जो ध्यान साधना करने का उद्देश्य है वो धार्मिक है, यानी मानसिक या साइकोलॉजिकल जिसको हम कहेंगे, उससे ऊपर है ना। बहुत सारे लोग दुनिया में ध्यान साधना कर रहे हैं, अन्य धर्म के लोग या आजकल डॉक्टर लोग भी ध्यान साधना, माइंडफुलनेस का बड़ा चलन है, ध्यान साधना का बड़ा चलन है। अच्छी मानसिक अवस्था के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो करना चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य अलग है। हमारा उद्देश्य ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारा उद्देश्य एक उच्च मानसिक अवस्था प्राप्त करना, श्रोतापन्न बनना या बुद्धत्व प्राप्ति करना, यह हमारा ध्यान साधना का उद्देश्य है। तो उस दृष्टिकोण से हमने ध्यान साधना को लेना चाहिए। अगर वो लेते हैं तो हम अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही कहना था मुझे आज के दिन, यानी इन सूत्रों का आप उपयोग करें। इसके पहले कभी कभी किया होगा आपने तो शायद उसका लाभ भी हो गया होगा। लेकिन जैसे कल भी मैंने कहा था कि इस शिविर के माध्यम से आने वाले हमारे यहाँ 8-10 दिन है, तो उस शिविर में कोई तो भी एक सूत्र पकड़ के उसके ऊपर काम कीजिए और उसके बारे में रिपोर्टिंग करें हम हमारे गुटों में। आज से हमारी रिपोर्टिंग ध्यान की गुटों में चालू हो जाएगी कि हम किस तरह से अपने ध्यान में काम कर रहे हैं। तो जिस तरह हम अपने शीलों को महत्व देते हैं, यानी वो बात छूट गई थी, मैं बोल रहा था कि यानी केवल हमें समाधि के ऊपर फोकस नहीं करना है ना। तो हमारा जो शील समाधि प्रज्ञा जो त्रिविध शिक्षा है, वो अपने आप में परिपूर्ण शिक्षा है, वही अष्टांग मार्ग है।
है ना। वही मार्गों में सर्वोत्तम मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा, या आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको हम कहेंगे। तो यह समूचे मार्ग को हमको देखना है। तो जिस तरह से हम शील को महत्व देते हैं, उसी तरह से हम समाधि को महत्व दें, उसी तरह से हम प्रज्ञा को महत्व दें। तो तीनों चीज़ें विकसित करना, शील विकसित करना, समाधि विकसित करना और प्रज्ञा को विकसित करना, यह विकसित कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी समस्या हो, वो जटा सुत्ता आपने सुना हो, अंत जटा पही जटा, है ना, जटाई जटती पचा। तो बुद्ध को कोई सवाल पूछने क्या है कि भगवान सब तरफ समस्या है, भीतर समस्या है, बाहर समस्या है, सब तरफ उलझा हुआ है, तो ये समस्याओं को कौन सुलझाएगा। बुद्ध ने बताया कि जो शील में प्रतिष्ठित है, जो समाधि का आचरण करता है, जो प्रज्ञा प्राप्त कर सकता है, वही इन बुद्धि को, वही इन समस्या को सुलझा सकता है। तो आज की आधुनिक दुनिया में बहुत समस्या है, अपने परिवार में समस्या है, समाज में समस्या है, देश में समस्या है, दुनिया में समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो अब कभी कभी अपने को निराशा लग सकती है कि कौन ये सुलझाएगा, कौन आएगा। तो हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल लोग ने सुलझाना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने सुलझाना चाहिए, फिलोसोफर लोगों ने सुनना चाहिए, धर्म ने सुलझाना चाहिए। कोई नहीं सुलझाता, हम सुलझा सकते है ना। कौन सुलझा सकता? जो शील समाधि और प्रज्ञा का आचरण करेगा। तो इतना बड़ी बात बुद्ध ने कही थी, शायद इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो जो कोट हमेशा अमुक सिद्धि करते हैं, ओनली बुद्धिज्म कैन सेव द वर्ल्ड, यानी केवल बौद्ध धर्म ही दुनिया को बचा सकता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर हमको अपने आप को, दुनिया को बचाना है और कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो शील समाधि प्रज्ञा, इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। और इस शिविर के माध्यम से हम समाधि को, ध्यान को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब लोगों ने अपने शांति से सुन लिया, इसलिए धन्यवाद।